बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज की खास खबरें। अडयाला जेल में एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू का जायजा लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मर्जी के सवाल किए जाते हैं और फिर 7 से लेकर 11 बजे तक मर्जी के वो जो किराए के टट्टू हैं वो उस पर बातें करते रहते हैं कि खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा। और आपको पता है कि खान साहब अपनी बात पे कायम रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जायजा लेना ज़रूरी है। इसके बाद मेरी गिरफ्तारी सुपर किंग ने कराई। बार बार सहाफ़ी के सवाल पूछने पर खान साहब ने बता दिया। उसके बाद 9 मई की सीसीटीवी फुटेज, कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला शख्स वो इसी बात का मुतालबा करता और इसी बात की डिमांड करता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने की। और उसके बाद बस अरबों रुपए की जो है वो गलती की बच्चों ने। ये हैं हमारे मुहाफिज और ये हैं इंटरव्यू करने वाले। बहरहाल उससे पहले 2 छोटी छोटी खबरें ले लें। ये हुकूमत आई थी मुआशी एजेंडे पर और FIFC यानी वो जो है ना SIFC आर्मी चीफ की क़यादत में बनी थी कि जी मुल्क में जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बहाई जाएंगी। टोटल आपने अक्सर पेट्रोल पंप देखे होंगे फ्रांस की, ये जो है ना वो ओरिजिनेटेड था फ्रांस का। तो टोटल ने जो है वो अपने शेयर्स बेच दिए हैं और वो भी पाकिस्तान को खैराबाद कह रहे हैं कि आप जाने और आपका ये जंगल जाने। ये आपको बताना था। इसके अलावा जो है वो आपको बताना था कि PTI की सीट एक बच गई है और बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पे बच गई है क्योंकि नईम अफगान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, ये जो 2 जज हैं, ये कादी फारिसा के दाएं हाथ शुमार होते हैं। उन्होंने बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद की एक सीट वापस कर दी। इस पे भी रिकाउंटिंग का नून लीग की जो कार्रवाई है, क्योंकि 10-10, 15-15 हज़ार वोट रिजेक्ट हुए। और रिजेक्ट किसके हुए? सिर्फ PTI के। वो चूंकि रात को रिजेक्ट किए गए थे डबल मोहरे मार के। बहरहाल ये दरखास्त खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और ये सीट जो है वो अब PTI की रहेगी। और तीसरी अहम तरीन जो बात है वो भी हालांकि इमरान खान की गुफ्तगू का हिस्सा है, लेकिन हम अपने वीलॉग पे आ जाते हैं। ये अगली जो खबर है वो इमरान खान की गुफ्तगू में कवर हो जाएगी। जाहिद इकबाल, आपने देखा होगा कि बहुत मंजे हुए सहाफ़ी, बहुत पुराने सहाफ़ी और बिल्कुल गैर मुतनाज़ सहाफ़ी हैं और ये लिखने लिखाने का काम ज़्यादा करते हैं। कभी कभी TV पे अपीयर होते हैं और वहाँ भी वो जो है बगैर लगी लिपटी वो गैर जानबदार बात करते हैं। उनका कॉलम छपा है डॉन में और बहुत ज़बरदस्त कॉलम छपा है। तो वो लिखते हैं कि जनरल बाजवा जो है जब इमरान खान से उनका दिल भर गया, क्योंकि इन्हीं के दिल भरते हैं ना, कौम मानी नहीं रखती, कौम वोट देती है, कौम कैंपेन चलाती है, कौम पोस्टर जो है ना वो लगाती है, कौम बैनर लगाती है, कौम बल्कि आपस में शऊर कम होने की वजह से लड़ती है। आप उम्मीदवारों पे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हमारे कल्चर का पता है वो मानी नहीं रखती। मानी रखती है इधर पसंद नापसंद। तो बाजवा साहब को शहबाज शरीफ पसंद आ गए। ये जाहिद इकबाल साहब लिख रहे हैं, आपने ज़रा खुद इसकी डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है। जाहिद इकबाल साहब लिखते हैं कि बाजवा ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और शहबाज शरीफ को कहा कि आप पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे। तो क्या कहा शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ ने कहा हाँ, बच्चों से जो है वो गलती हो गई है। ये जाहिद इकबाल साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं। और फिर शाबाश है उन लोगों पे। अब शहबाज शरीफ के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या आपके ख्याल में 1900 की मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, 2000 की होगी या 1 लाख की होगी, जिनका बाप जो है वो लगातार 3 टर्मों से पंजाब का स्याह सफ़ेद का जो है वो मालिक था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने पैसे इस जो है ना नफसियाती मरीज ने, इस शख्स ने खर्च किए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख का, यानी किसी वज़ीर आज़म ने इतने पैसे खर्च नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने खर्च किए हैं। और उल्टे सीधे, यानी आपको याद होगा वो 2 रुपए रोटी, किधर गई वो 2 रुपए रोटी? प्लांट बाहर से आए,
इधर हमारे मोहल्ले में भी प्लांट लगा था, बाहर से प्लांट है, रोटियां बन रही हैं, वो अरबों रुपया गया, किधर गया कोई पता नहीं है। ये इसी तरह जो है ना वो है, वो ऑरेंज ट्रेन चले तब भी खसारा, न चले तब भी खसारा। इस किस्म के इसने मंसूबे लगाए। और अरशद शरीफ ने वो ग्रीन कलर की पजारो या लैंड क्रूजर दिखाई जो पैसे लेकर जाती थी। कौन गिनता था उनकी जो है ना गड्डियां, कौन बनाता था, फिर सुलेमान शहबाज को डिलीवर करता था। तो वहां पे बाजवा के सामने शहबाज शरीफ ने कहा हां बच्चों से गलती हुई है। लेकिन आप चॉइस देखें, कमाल चॉइस देखें और पाकिस्तान का आप दिफा देखें। पहली बात ये कि हू द हेल इज बाजवा जो इंटरव्यू कर रहा है वजीर आजम के लिए, उसका हलफ था, वो हलफ की पासदारी कर रहा था। फिर दूसरा जुल्म क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, बाप पे जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी वजीर आजम, बेटे पे जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी वजीर आला उस दिन। और शहबाज शरीफ ने सामने कहा, मैंने एक वीलॉग किया था कि क्या करप्शन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मसला है या नहीं है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि कोई नहीं है। बिल्कुल पालिश चाहिए, गुलाम चाहिए, दरबान चाहिए, कोई मसला नहीं है। ये जो इसका कह रहे थे फैज पे टॉप सिटी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मामले ये और है। मैं टॉप सिटी ये कौन सा, ये अरबों रुपए, ये खरबों रुपए। वो कल परसों देखा नहीं है कि वो एक औरत ने जो है ना वो स्कॉच या ब्रांडी के नशे में धुत 5 बंदों को कुचल दिया, मार दिया। और हस्बे मामूल वकील आ गए, दलाल आ गए, धंधे वाले कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो अरबपति है, ये बच जाते हैं, वो भी बच जाएगी कि फिर इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं रहती गरीबों को कुचल के। तो ये इसी तरह है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं समझते इस पाकिस्तान को। तो अरबों रुपए की, यानी ये वो इमरान खान ने एक दफा कहा था ना कि मैं समझता था मेरी तरह मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी जो है वो करप्शन के खिलाफ है। लेकिन भोले खान को क्या पता था कि जी वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट माशाल्लाह। बहरहाल ये इंटरव्यू हुआ था और शहबाज शरीफ ने कहा बकौल जाहिद साहब के कि जी हाँ बच्चों से गलतियां हुई हैं। और फिर बाद में कहा चलो बच्चों, आपके बच्चे हमारे बच्चे सांझे होते हैं, मेरा बच्चा कौन सा हाजी है या मेरा बच्चा कौन सा रायविंड गया हुआ है, एक जैसे आपस में दोस्त हैं, आगे चलो। ये जायद इकबाल की स्टोरी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा हुआ था 9 मई की जमानत का। वकील ने कहा कि जो मेरा मुवक्किल है वो वहां पे मौजूद ही नहीं था, वो दुकानदार है, वो दुकान पे था। और जिन्होंने केस बनाया हुआ था उनसे पूछा जजों ने, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, जज भी फिर आपको पता है टक्कर के जज थे। उन्होंने कहा कि क्या किया जी इस बंदे ने, यानी जिसको आपने पकड़ा हुआ है तो इसको क्या किया। तो हुकूमत ने पता क्या बताया, उन्होंने बताया कि एक पुलिस वाले के सर में जो है वो इसने डंडा मारा जो गिरफ्तार है। मेरी जाती राय में तो उसने स्वाब का काम किया, डंडा मार के अगर मारा तो। लेकिन उन्होंने कहा जी सबूत क्या है। वो हम फिल्मों में देखते हैं ना, हमें गुस्सा भी बड़ा आता है, लेकिन कानून क्या करे, ये अंधा कानून है। बड़ा मशहूर गाना है और बड़ी मशहूर फिल्म है अमिताभ बच्चन की अंधा कानून, अगर नहीं देखी तो आपने देखनी है। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये कहां पे जरा पाया जाता है, दिखाएं, सीसीटीवी दिखाएं या कुछ दिखाएं कि भाई ये वहां पे मौजूद था या इसने वहां पे डंडा मारा। अब कहां जो है ना वो सीसीटीवी, पहले दिन से इमरान खान पिट रहा है, पहले दिन से पीटीआई वाले पिट रहे हैं कि निकालें सीसीटीवी फुटेज, निकालें, एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करें, एक एक बंदे को पहचानें और उनको सजा दें। मैंने आपको दसियों दफा बताया है कि कैपिटल हिल बहुत मुकद्दस बिल्डिंग है अमेरिका की। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पिछली दफा हारने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स थे वो रिपब्लिकन हिल के ऊपर चढ़ गए, वो रिपब्लिकन हिल के अंदर दाखिल हो गए, वो कुर्सियों पे बैठ गए, उन्होंने वहां पे झूले लिए। क्या हुआ, उन्होंने एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके एक एक बंदे को, और उन्होंने ट्रायल किया, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल की। कैपिटल हिल पे चढ़े थे ना, अंदर कुर्सियों पे बैठे थे और उन्होंने कौन सा जो है ना आसमान तोड़ दिया था। ये ऊपर से उतरे हैं कि जी ये हो गया, लोगों की अपनी मिल्कियत है, मैं कोई तशद्दुद की हमायत नहीं कर रहा, लेकिन लोगों की अपनी पैसों की मिल्कियत है, लोगों की चीजें, किसी के बाप की तो नहीं है कि जी वो मॉब कंट्रोल नहीं हुआ और मॉब ने कुछ कर दिया तो अमेरिका में उन्होंने सजाएं दी। वो रिपब्लिकन अपना बेहतरीन इलेक्शन लड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप फिर उनको उम्मीदवार है,
उसी रिपब्लिकन पार्टी का, और उनकी पोजीशन भी अच्छी जा रही है। तो रिपब्लिकन पार्टी के घर तोड़ दिए गए। इमरान खान ने बरतानिया के वजीर आजम को लिखा है ना कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, आपको मुबारक हो। ITV को जो इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसमें कहा है जो है ना वो बरतानी वजीर आजम को कि आप तसव्वुर करें कि आप इलेक्शन से पहले आपकी आधी पार्टी लेबर पार्टी अगवा हो जाती, आपकी कैंपेन पे पाबंदी होती, और जो है वो लोगों को, आपके वर्करों को उठा लिया जाता, आपके लीडरों के घर तोड़ दिए जाते। ये इमरान खान ने बरतानी वजीर आजम को कहा है। तो दुनिया में तो यही तरीका राइज है कि जिसने जुर्म किया है, मैंने किया, ठीक है जी, मुझे ट्रायल करें, मैंने जुर्म किया जो है। तो वहां पे भी अतर मनैला और मंसूर अली शाह ने कहा, हालांकि यहां पे बारीक वारदात डाली कादी फादी सन ने। कैसी कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का केस था, 9 मई का केस था, वो हस्बे मामूल पतली गली से निकल गए और मंसूर अली शाह को और अतर मनैला को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा कर दिया। अब हम मंसूर अली शाह और अतर मनैला से अर्ज करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कोई खुदा है? एस्टेब्लिशमेंट आसमान से उतरी है? एस्टेब्लिशमेंट माज़अल्लाह मासूम है, उनसे गलती नहीं हो सकती? या आप उनका केस नहीं सुन सकते जिस तरह उन्होंने आज सुना, और उन्होंने कहा ले आएंगे CCTV फुटेज और इस बंदे का दिखाएं ये बंदा क्या कर रहा है, यही तरीक़ाकार है। लेकिन चूंकि यहाँ का बाबा आदम निराला है, यहाँ पे उल्टी गंगा जो है ना वो बहती है, यहाँ पे मर्जी का आइन है, मर्जी का कानून है, मर्जी के ज़ाब्ते हैं। और वो ज़िया साहब ने कहा था कि आइन क्या है? कागज़ का एक टुकड़ा है, जब मैं फाड़ के, जब चाहूँ फाड़ के फेंकूं और टोकरी में फेंक दूं। यही वो जो है ना वो मरकजी ख्याल चल रहा है, यही बॉटम लाइन अयूब से चल रही है। अयूब ने ये काम किया, वो जो है ना मलिक साहब ने कहा था ना, नजराती कौंसिल के साबिक चेयरमैन फतेह मोहम्मद मलिक, उन्होंने कहा था कि अयूब खान और ये सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद, इनका पाकिस्तान बनाने से क्या ताल्लुक था? अगर इनको कहा जाता ना, जो ये एक तमके के लिए बड़ी खुशी से कैद आजम को काफी अरसा पहले गोली मार देते। ये साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल मलिक साहब ने कहा है कि वो तो कैद आजम को गोली मार देते एक तमके के लिए। तो यहां पे बाबा आदम ही निराला है। कादी फादी से ने बारीक वारदात डाल दी कि मंसूर अली शाह और अतर मनैला जो है ना वो केस सुने, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा जी दिखाएं CCTV। दुनिया में तो इसी तरह होता है, लेकिन चूंकि हम दुनिया से बहुत एडवांस हैं, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम चांद से अगली कोई जमीन है, मुझे नाम नहीं आता, हम वहां पहुंच चुके हैं, दुनिया हमसे पीछे रह गई है और हम जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी CCTV फुटेज जरा ले आए। फिर मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने अहम तरीन जो है वो गुफ्तगू की है जेल में। अब आप ये ज़हन में रखें कि एक बंदा जो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में है, उसकी ज़हनी कैफियत कैसी होगी? वो जितना भी आप कहें कि वो सेहतमंद हैं, वो हशाज बिशाज हैं, बिल्कुल वो हैं, लेकिन फिर भी यानी और फिर सवालात रैपिड फायर होते हैं। वो कोई जो है ना वो बड़े साफ़ी नहीं है सवाल करने वाले, वो प्लांटेड लोग हैं, सवाल भी प्लांटेड होते हैं, क्योंकि वो सवाल करवाते हैं ना और फिर जवाब, खान साहब जवाब तो देते हैं। यानी खान साहब की ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? मेरी नज़र में बुरी आदत है कि सियासतदान हर बात का जवाब नहीं देता, हर सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन खान साहब बादशाह आदमी हैं, वो हर सवाल का जवाब देते हैं। ये उनको पहले फीड करके भेजते हैं कि ये आपने सवाल करने हैं, क्योंकि शाम को फिर इन्होंने रंडी रोना होता है। इन्होंने सर पे वो जो औरतें आपने देहातों में देखा होगा, हमारी बड़ी बूढ़ी माएँ और जो है ना बुजुर्ग खवातीन, वो सर पे वो कपड़े बांध के ना तो वो जो रोना पीटना करती हैं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन ज़ाहिर अफसोस होता है, वो फोतगियों पे तो बड़ी मशहूर होती हैं वो गांव में। ये फिर 7 से 11 तक ना वो सर पे कपड़े बांध के, गरीदा फारूकी हो गई, वो सरकारी हाजन हो गई, हसन अयूब हो गया, इसके अलावा तलत हुसैन हो गया, इसके अलावा जो है ना वो अंसार अब्बासी हो गया, सुहेल वड़ाइच हो गया। यानी ये पाकिस्तान की एक ये भी बदकिस्मती है, यानी जर्नैल अपनी किस्म के, सियासतदान अपनी किस्म के, सहाफ़ी अपनी किस्म के। यानी दुनिया में ये इतना बड़ा और इतना मुकद्दस जो है ना वो शोबा है, लोग इनकी इतनी इज्जत करता है और उन पे कई कवानीन लागू नहीं होते सहाफ़ियों पे कि लोगों से बात करें, लोगों से जो है ना लोगों का मौक़िफ़ लें। लेकिन पाकिस्तान इसमें भी इतना बदकिस्मत वाक़ हुआ है कि ये सारे लोग सहाफ़ी हैं जिनको स्क्रीनें दे दी गई हैं और फिर उन्हीं स्क्रीनों की मदद लेकर
ये टाउट, इनके यूट्यूब चैनल्स आप देखें, क्योंकि लोग इनको देखता है टीवियों पे, यूट्यूब चैनल्स इनके देखे। हमारे जैसे बंदे को कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि हमें टीवी स्क्रीन नहीं मिली, हम इधर अपनी मेहनत करते हैं। इनको वहां सिफारशी नौकरियां मिल गई कि आपने सिर्फ भौंकना है, आपने काटना है, आपने लड़ाइयां करवानी है। देख लें इनके शोज में, और फिर यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए। यानी उधर से इनकी जो है ना वो 40-40 लाख तनख्वाह और सिफारिश, यानी हराम खाना टोटल पर्चियां जो मिलती हैं। तो उस पर अब ये 7 से 11 तक वो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। शाहदेब खानजादे के इतनी उसकी जान नहीं है जितना वो उछलता है, लेकिन जाहिर है फिर मॉल उछलवाता है। यानी वो जो है ना, हमें नाचना पसंद था और उसे नचवाना आता था। ये वाली बात है कि इनको नाचना पसंद है और नचवाने वालों को नचवाना आता है। खान साहब ने कहा कि 9 मई शुरू कहां से हुआ? 9 मई उस दिन शुरू हुआ जब रेंजर्स को हुक्म दिया गया कि मेरी गिरफ्तारी का, मेरे अगवा का। अगला फौरन सवाल हुआ कि रेंजर्स को किसने हुक्म दिया था, हुकूमत ने या फिर किसी और ने? इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं भी वजीर आज़म रहा हूं, रेंजर्स कहां से अहकामात लेती है मुझे अच्छी तरह पता है। तो उन्होंने कहा जी आप नाम बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि आर्मी के जो नंबर 1 हैं, जो सुपर किंग हैं, जो बादशाह हैं, उनका इशारा आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर की तरफ था कि उनके हुक्म पर यह सारा कुछ हुआ। एक और सवाल के जवाब इमरान खान ने कहा, यह बात मैं भी कर चुका हूं कि फैज उम्मीद को सामने लाएं, फैज उम्मीद को सामने लाएं और ओपन उससे सारा कुछ करें। मैंने कल आपको कहा था ना कि फैज उम्मीद डीजी ISI थे, उनके पास क्या कुछ होगा और उनके पास क्या कुछ होना चाहिए, उन्होंने सारा कुछ बता दिया ना। यकीन करें कि वो खुद तो चले, उन्होंने तो अपनी ISI बनाई हुई थी। एक तबसरा निगार ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि फैज उम्मीद ने, एक तो ये ISI थी ना, एक उन्होंने अपनी बनाई हुई थी अपनी, और वो जिधर मर्जी है छापे। मैंने बताया ना ये सरजमीन बेआइन है, यहां कोई आइन नहीं, यहां कोई कानून नहीं, यहां कोई ज़ाब्ता नहीं, यहां कोई अदालतें नहीं। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि कल उस औरत ने, वो IPPs अरबपति है, वो औरत अरबपति, वो को एक तो खून चूस रही है पाकिस्तानी कौम का IPPs की शक्ल में, दूसरा उसने 5 बंदे कुचल दिए और उसे फिर फौरन जी के इसका ज़हन खराब है, बजाय उसकी छुतरोल करने के वो अस्पताल पहुंच गई है। ये इसी तरह करते हैं, ये जिसको जेल में लेके जाओ कहां पहुंच जाता है अगले दिन, सोना एयर कंडीशन कमरे में। सिंध वाले भी 50, ये कोई शेर है, कोई तीर है, कोई गिद्दड़ है, सारे अस्पताल पहुंच जाते हैं। उस औरत के साथ भी यही किया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचाए, और उसकी आप तस्वीरें देखें, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पता नहीं क्या बुला है, अब वो कह गए ज़हन खराब है इसका, और 5 कीड़े मकोड़े कुचल दिए उसने गाड़ी में। बहरहाल हम फिर गुफ्तगू पे वापस आते हैं। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ किया है, गिरफ्तारी करवाई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि फैज को ओपन ट्रायल करवाएं, मैं तो हक में हूं, मेरा भी करवाएं। वो तो कहते हैं मेरा, यानी ये दुनिया का वाहिद बंदा है जो बार बार हर मुलाकात में कहता है कि मुझे ओपन करें, मेरा सारा जो है ना टीवी पे चलाएं, मुझ पे सवाल करें, मुझ पे जरा करें, मुझसे पूछे, मैं बताता हूं मैंने क्या कुछ किया। ये दुनिया का वाहिद आदमी है। वरना यहां पे अगले डीले मार के कोई सुरूर पैलेस, दुम रोड के इस तरह पीछे, कोई जो है ना वो इंग्लैंड, कोई दुबई गए सारे जो है ना वो पीछे से पार्टी पे भी 3 अरब भेजे जो इनके सपोर्टर हैं उन पे, और निकल गया। वो कहते हैं मुझे सामने लाएं। फैज उम्मीद को उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल करें ना, फैज सारी बातें बताए, बाजवा की भी करतूत बताए, अपने भी बताए, औरों की भी बताए। यहां क्या हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे होता क्या रहा है, यहां पे होता क्या है, ये बताए फैज। कि जी वोट हो रहे हैं और दड़ंगा कैंपेन चल रही है और पोस्टर छाप रहे हैं और बैनर छाप रहे हैं, हक हू, तकरीरें हो रही हैं, मंशूर बयान किए जा रहे हैं, लोग अरबों रुपए लगा रहे हैं कैंपेन पे। उधर वो बैठ के रात को जो है ना वो नतीजे बना रहे होते हैं, वो फॉर्म 47 बना रहे होते हैं। यहां पे मैंने सारे वीलॉग अपने इलेक्शन से पहले किए कि वोटों के लिए निकलो, वोटों के लिए निकलो, वोट डालो, वोट डालो। लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि न्याय साहब आपने हमें कहा था वोट डालें, देखे हमने वोट डाले, क्या हुआ? और लोग सच हैं, लोग सच कहते हैं। बिल्कुल, ये कोई ऐसा इदारा हमें मिल गया है जहेज में, कैद आजम का तो उनसे कोई लेना देना नहीं था।
कहते आजम ने तो पहली सजा ही ब्रिगेडियर अयूब खान को दी थी, मेरे ख्याल उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी सजा थी, वरना वो तो बड़े, आपको पता है, भले आदमी थे, बड़े नरम से बंदे थे, उन्होंने पहली सजा ही अयूब खान को दी थी। इनका क्या लेना देना था पाकिस्तान से? लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में बिल्कुल कल पहले इससे सुबह वाला वीलॉग सुन लेना है कि पूरे निजाम को पागल कर दिया, पूरे निजाम को पागल कर दिया है। और जो पुलिस ने इनका इमेज बनाया है ना, क्योंकि पुलिस, पंजाब हुकूमत, चीफ मिनिस्टर, ये पालशिया, ये सारा कुछ, मैं बार बार फौज को कह चुका हूं, हमारी कौन सुनता है कि ये अपना कुछ कर रहे हैं, सारा खुद सेटल कर रहे हैं, सारा आपके खाते में पड़ रहा है। और ये जो नफरत है ना, ये गलत फहमियां कहें, ये नफरत कहें, ये काफी लंबी जाएगी, काफी लंबी जाएगी। अभी भी टाइम है, सारा कुछ ये करवा रहे हैं। मैं फिर भी ये नहीं कहता कि सारा कुछ ही जर्नैल करवा रहे हैं, लेकिन ये करवाने के बाद ये इस मामले में चाणक्य की शागिर्द हैं, ये इस मामले में इबलीस के मुशीर हैं, इबलीस के मुशीर हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले। इबलीस इनसे ट्यूशन लेता है, ये सारा कुछ करवा रहे हैं। और जा किसके खाते में रहा है, सोशल मीडिया चेक कर ले। हमने तो कभी फौज की ये दुर्गत बनते नहीं देखी जो अब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ करके नहीं के खाते में डाल रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं पता है फौज को? अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में ले लें। फौज को नहीं पता कि इसके क्या नतायज निकलेंगे इमरान को मिलिट्री कस्टडी में लेने के। अभी तो लोग दबी दबी बातें कर रहे हैं ना, फिर पूरी दुनिया जो पाकिस्तान का हशर करेगी ना सफारती तौर पर, वो फिर देखना कि एक साबिक वजीर आजम को जी वो मिलिट्री, यही कह रहे हैं, ये इबलीस की मजलिस शूरा, इबलीस की मजलिस शूरा, ये डीजल समेत ये इबलीस की मजलिस शूरा ये कह रही है कि इमरान को मिलिट्री कस्टडी में ले लें। वो मुनाफिक, वो जो मरी में चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है, वो नवाज शरीफ, वो इनके जो झोली में बैठा है फौज के, वो ये सारे कह रहे हैं फौज को कि मिलिट्री कस्टडी में ले लें। बहरहाल इमरान खान ने कहा है मिलिट्री कस्टडी में लेना है ले लें, जो मर्जी है करना है करें। और उन्होंने ये कहा है कि फैज का ओपन ट्रायल करें। एक रिटायर्ड जर्नैल मेरा क्या कर सकता है, मेरे क्या काम आ सकता है, मेरे उसके साथ राब्ते क्यों थे, ये मुझे समझ नहीं आती। आपको अगर समझ आती है इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मजीद आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। आप गुस्सा करते हैं कि वीलॉग जो है ना वो लंबा हो जाता है। कल भी एक मुअज़्ज़िज़ व्यूअर ने जो है ना वो एतराज़ किया लंबाई पे, तो मादरत खा हूँ, खबरें इतनी होती हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आपके और मेरे बीमारों को शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।